हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम की लास्ट टाइम टिप्स की, जिसमें कि मैं आपको 12 ऐसी टिप्स बताऊंगा कि अगर आपने उनको फॉलो किया तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट। सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट क्या है? सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट का मतलब है जैसे कि कभी कभी अपन ये सोचते हैं कि एग्जाम टाइम में अपने को ये लगता है जैसे किसी स्टूडेंट से अपन ने कोई प्रॉब्लम पे बात की या कोई दूसरे स्टूडेंट के बारे में सुना, तो कभी कभी अपन सोचते हैं यार इसको तो सब कुछ आता है, हमें तो आ ही नहीं रहा है। तो कभी कभी फिर अपन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम में अपने को ऐसा नहीं करना है। जितनी नॉलेज अपने को पूरी साल में लेनी थी वो अपन ले चुके हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे इसको कोई ज्यादा चेंज तो इसमें किया नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंट रहें और जितनी चैप्टर आपने कर रखे हैं उन्हीं को अच्छी तरह से रिवाइज करें। कुछ भी ओवरलैपिंग करने की कोशिश न करें। जैसे लास्ट टाइम में अपन देखते हैं कि किसी स्टूडेंट ने फोन पे बात हुई अपनी और उसने कहा यार मुझे तो मैंने ज्योमेट्री के वो 5 थ्योरम थी, मुझे किसी ने बताया और मैंने उनको कर लिया है। अब आपको वो थ्योरम बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन आपने सोचा कि यार ये इम्पोर्टेंट है तो चलो मैं भी इनको एक बार ट्राई कर लेता हूं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें। लास्ट टाइम मिनट हमको कोई ट्राई नहीं करनी है और जो चैप्टर हमको आते हैं, चाहे भले ही पूरा सिलेबस नहीं भी आता, आपको 70% सिलेबस आता है या 80 आता है या 90 आता है, जितना आपको आता है बस उसी पे बिलीव रखें और बस वही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दूसरा हमारा पॉइंट है चूज योर स्केड्यूल। इसका मतलब है जैसे कि एग्जाम टाइम में भी भले ही हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड ही होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि चलो पूरे ईयर तो मान लो 2-2 3-3 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा करते हैं कि 20-20 घंटे, 15-15 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, जो कि एक गलत स्ट्रेटजी है। आप क्या है कि जैसे मान लो 3 घंटे आपने पढ़ा, आप उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, कोई भी आप लिक्विड डाइट ले लें, कोई जूस ले लें, पानी पी लें, कुछ नहीं वॉकिंग कर लें, कोई हल्का फुल्का म्यूजिक सुन लिया 5 मिनट का। तो कहने का मतलब अपने को ये नहीं है कि लगातार एग्जाम टाइम में 20-20 घंटे पढ़ते ही रहना है, कि पूरे ईयर तो अपने को वो हैबिट है नहीं। तो क्या है कि बॉडी उस तरह से रेस्पॉन्स नहीं करती है, उसको भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे कि मान लो कोई बैट्समैन है, उससे आपने ये कहा कि भाई 50 ओवर मैच है, 50 ओवर मैच में आपको पूरे टिके रहना है। अब वो क्या करेगा कि उसका फोकस भी टिके रहने में ज्यादा होगा और जो रन रेट है उस पर फोकस उसका कम रहेगा। तो मान लो 50 ओवर के बाद अगर वो नॉट आउट भी आता है तो आप लोग क्या कहेंगे, अरे यार इसने तो कोई रन ही नहीं बनाए, इसका तो पिच पे खड़े रहना ही बेकार हो गया। तो बस वही सेम स्ट्रेटजी है। अगर आप 20 घंटे पढ़ेंगे तो उसका आउटपुट उतना नहीं आएगा जितना कि आप अगर 3-3 घंटे के शेड्यूल बना के पढ़ेंगे। जैसे आपने 3 घंटे का शेड्यूल बनाया, 3 घंटे कोई आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली दो, और उसके बाद आपने एक ब्रेक लिया 15 या 30 मिनट का, फिर आप रिफ्रेश हो गए और फिर आपने 3 घंटे की जर्नी करी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि माइंड उन सारी चीजों को मेमोराइज भी कर लेगा और एग्जाम टाइम में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर भी अपने पर नहीं आएगा। तो तीसरी टिप्स मेरी है आपसे कि पॉजिटिव प्रेशर, यानी प्रेशर भी देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव प्रेशर और एक नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर हमारे लिए जितना बेनिफिशियल है उतना ही नेगेटिव जो प्रेशर है वो हार्मफुल है। एग्जाम टाइम में नेगेटिव प्रेशर का मतलब है जैसे कि कभी कभी अपने को ये लगने लगता है यार मेरी तो बिल्कुल प्रिपरेशन ही अनकंप्लीट है, या मैं कल क्या कर पाऊंगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहली बार ही बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जैसे 8th की एग्जाम है या 10th बोर्ड की है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है उसमें 8th बोर्ड एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट वो 10th में बोर्ड एग्जाम का फेस करते हैं। तो वो एक उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो अपने को क्या है कि प्रेशर तो जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर लेना है, नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि आप ये सोचें जैसे कि आप मान लो 10th की एग्जाम दे रहे हैं, तो 10th की एग्जाम कोई आप अचानक नहीं दे रहे हैं, आपने फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक पहले 9 साल उसकी प्रिपरेशन करी है। वो कोई सडनली चीज नहीं होने जा रही। सडनली प्रेशर का मतलब तो ये होता है जैसे कि मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का तो वो एकदम प्रेशर में आ गया, क्योंकि ये वही रोज तो उसका एक्सीडेंट होता नहीं है। तो वो अचानक ये सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो सिचुएशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। लेकिन आपके सामने जो पेपर की सिचुएशन है उसके लिए आप काफी समय से प्रिपेयर होते चले आए हैं।
और अपन टीचर्स के द्वारा भी सुनते हैं, पहले के जो अपने भाई बहन होते हैं परिवार में उनसे भी अपन सुनते रहते हैं कि हाँ भाई बोर्ड एग्जाम किस तरह से देना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सामने एकदम ही लाई जा रही हो, इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिव प्रेशर में ना आए, पॉजिटिव प्रेशर माइंड पे होना अच्छा है, इससे आपके आउटपुट जो है बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है मेरी, डोंट प्रे एंड डू वर्क। इसका मतलब क्या है, कई स्टूडेंट मैंने इस तरह के देखे हैं, जैसे कि एग्जाम टाइम आ गया, एग्जाम टाइम में बस वो क्या करते हैं कि भाई मान लो अपने पूजा करने लग गए, या जो भी जिस रिलीजन की जो भी मान लो सिस्टम हो उसमें फॉलो करने लग जाते हैं। आपको अपने काम पर ध्यान देना है एग्जाम टाइम में। ठीक है, आपने मान लो अगर आपको इससे रिलैक्स मिलता हो तो वो अलग चीज है, आपने 5 मिनट की कोई प्रे कर ली, ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट इसको बहुत ही ज्यादा ओवर करने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम टाइम आएगा, फिर वो क्या है कि मैंने कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हर 3 दिन में या वीकली कोई व्रत रखना चालू कर देंगे और डेली वो 30-35 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर कर रहे हैं किसी की। तो कहने का मतलब ये एक गलत स्ट्रेटजी है। आपको ठीक है अगर इससे रिलैक्स लगता हो तो आप 5-7 मिनट इसमें दे सकते हैं, वरना एग्जाम टाइम में आप अपनी स्टडी पर ही फोकस करें, इन सब चीजों को एग्जाम के बाद के लिए रहने दें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टिप में बात करूंगा फॉर्मूला एंड कंसेप्ट रिवाइज की। जैसे एग्जाम टाइम में मान लो जैसे आपका 30 जून को एग्जाम है, ठीक है, आप 20 जून को सोचते हैं कि मैं हर क्वेश्चन को रिवाइज करके देखूं, जो कि आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मान लो 1000 क्वेश्चन है। अब इतना टाइम वहां नहीं है कि आप एक दिन में सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लें। तो इसका सबसे सही तरीका है कि सबसे पहले तो आप उन एक्सरसाइज को एक बार नोटिस करिए जो आपको कंप्लीटली आती हैं। मैंने पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि आपको ऐसी एक्सरसाइज को एंड टाइम पे नहीं देखना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती, उनको आप इग्नोर मारिए और उन पर फोकस कीजिए जो आपको आती हैं और जिन पर आपका कमांड है। तो अब आपको करना क्या है, उन एक्सरसाइज को भी ये नहीं कि 1 to 1 क्वेश्चन करने लगे, आपको सबसे पहले उनके एग्जाम्पल रिव्यू करने हैं। एग्जाम्पल से आपको एक्सरसाइज का एक आइडिया आ जाएगा, और हर एक्सरसाइज क्या है 2 या 3 कंसेप्ट पर डिपेंड होती है। उन बेसिक कंसेप्ट को समझें और फॉर्मूले को रिवाइज करें। अगर आप एक बार आए जब आपको ऐसा लगे कि ये सब काम कंप्लीट हो गया है, जैसे मान लो 30 जून को पेपर है, आपने 5 या 6 घंटे में ये सारी चीजें कर ली, तो लास्ट टाइम में आप कोई ऐसे जो है प्रीवियस ईयर का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई थ्योरम है, उसको आप फिर अलग से बाद में रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो करें वो कंसेप्ट और फॉर्मूले से करें। नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टिप है अपनी नॉन टू अननोन। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर के लिए जाएंगे तो वहां आप जो है सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले आप पेपर को पढ़ें। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्वेरी होती है कि सर किस तरह से पढ़ा जाए पेपर को। तो पेपर पढ़ने के 2 बेसिक मेथड हैं। एक तो कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जैसे उन्होंने सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, सेक्शन ए पूरा पढ़ लिया और उसके मान लो उनको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले कर लिए, फिर से उसके बाद उन्होंने सेक्शन बी लिया, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी। जबकि कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसा करते हैं कि भाई पूरा पेपर पहले पढ़ लिया और जहां से भी उनको आ रहा है वो पहले किया। तो सबसे पहली बात तो इसमें नॉन टू अननोन का मतलब है कि पहले आपको आ रहा है वो पहले करना है, लेकिन इसमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है, इजी टू हार्ड एंड शॉर्ट टू लॉन्ग। इसका मतलब क्या है, जैसे पूरा पेपर पढ़ने में आप एकदम टाइम वेस्ट न करने की बजाय आप यहाँ एक काम कीजिए। सबसे पहले आप सेक्शन ए को पढ़ें। सेक्शन ए को पढ़ने से आपको क्या छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे 10 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पहले उन 5 क्वेश्चन को कर लीजिए और जो नहीं आ रहे उनको एक बार ब्रेक दें। फिर आप सेक्शन बी को पूरा पढ़ें एक बार, जिसमें आपको 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा, और फिर आप सेक्शन बी में सपोज दैट मान लो 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपने कर लिए, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 फॉर्मूले फॉलो करने हैं। एक तो नॉन टू अननोन, इजी टू हार्ड एंड शॉर्ट टू लॉन्ग। क्लियर? तो इससे होगा क्या कि जैसे जैसे क्वेश्चन होने लगेंगे वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा।
तो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है और लास्ट में जब आप सेक्शन डी में एंटर करेंगे तो सेक्शन डी में क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन की जो छोटी मोटे एरर्स होते हैं वो फिर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप है अपनी क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि मैथ में कई ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसमें हम क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो भले ही आप शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उन पे ऐसा नहीं भी करें, क्योंकि जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन है उनमें तो आपको क्वेश्चन करते समय ही पता चल जाता है कि हाँ ये ठीक है कि गलत है, क्योंकि उसके लिए कोई आपको अलग से कुछ ज्यादा मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती है, टाइम कम होता है और उस टाइम का हमको लॉन्ग क्वेश्चंस में यूज करना है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपको जो बड़े क्वेश्चन मिलेंगे 6 नंबर के 3 नंबर के, उनमें आप जो क्रॉस चेक की ट्रिक्स होती है उनका यूज जरूर करें। जैसे कि मान लो हम किसी क्वेश्चन को जैसे आपने देखा होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे x + y = 10 एंड 2x + 3y = 12। अब इसमें आपको x और y की वैल्यू पूछी है, तो अब भले ही मान लो वो पूछी है ग्राफिकल मेथड से, लेकिन जब आप इसको क्रॉस चेक करें तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं। भाई आपने सब्स्टिट्यूशन लगा लिया जो कि विद इन 5 सेकंड की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन को जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एक बार क्रॉस चेक करने की ट्रिक जरूर लगाएं, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कहीं आपका जो बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है वो तो गलत नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और मान लो अगर आपको क्रॉस चेक की कोई ट्रिक नहीं भी आती हो तो लास्ट में जब आपको टाइम मिले तो आप उस 15 या 20 मिनट में जो कैलकुलेशंस की जो छोटी छोटी एरर्स होती हैं उनको वेरीफाई जरूर कर लें। कई बार क्या होता है कि हमको पूरा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन एक प्लस माइनस के एरर से पूरा क्वेश्चन जो है 6 नंबर का वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस इंपॉर्टेंट बात को जरूर ध्यान रखें। लास्ट में आप 15 या 20 मिनट का टाइम जरूर इस तरह से एक स्ट्रेटजी बना के सेव कर लें जिसमें आपको क्रॉस चेक करना है। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एग्जाम हॉल में जैसे बैठे हैं, अब मान लो उनको 3 आवर्स और 15 मिनट का टाइम मिला है, अब वो क्या करते हैं जैसे मान लो 2:45 में उन्होंने इसको कर लिया, अब 30 मिनट बची हैं, तो वो 30 मिनट में उसको क्रॉस चेक करने की बजाय वो अपना जैसे फालतू में टॉयलेट जाएंगे 2 बार, या पानी पीने चले जाएंगे, या इधर उधर देख रहे हैं रूम में, या मान लो कोई इन्विजिलेटर है उसके ऊपर फोकस है। तो ऐसा ना करें। आप जब तक हर क्वेश्चन से ये कंफर्म ना हो जाए कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर ही सॉल्व कर लो, ऐसा हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। मान लो 80 मार्क्स का पेपर है, आप पे 40 मार्क्स का ही आया, तो 40 मार्क्स का करने के बाद उसको एक बार तसल्ली से ये जरूर कंफर्म कर लें कि जो 40 का आपने किया है वो सही तो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसमें छोटी छोटी एरर्स की वजह से एक तो आपको पेपर वैसे ही कम आ रहा है और दूसरा आपने कोई एरर प्लस माइनस की और कर दी तो उसमें से भी नंबर आपके कट गए। तो कहने का मतलब है कि ऐसी छोटी मोटी जो सिली मिस्टेक होती हैं कैलकुलेशन की उनको हमको नहीं करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टिप है हमारी प्रैक्टिस ए मॉडल पेपर। जैसे कि कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है या आप अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग पेपर देखते हैं, या मान लो कोई बच्चा उसको स्कूल में किसी टीचर ने कोई पेपर दिया है, या मान लो उसको कहीं कोचिंग करता है वहां किसी टीचर ने उसको एक पेपर सेट बना के दिया था एग्जाम से पहले। तो आपको करना यह है कि जब आप पूरे कंसेप्ट और फॉर्मूले का रिवाइज कर लें तो आप उतने ही टाइम टेबल का एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके देखें। उससे क्या होगा कि जो भी ट्रिक्स या टिप्स आपने फॉलो करी हैं उनका आपको एक वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वो काम कर रही हैं या नहीं, यानी विद इन जो टाइम है उसमें आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन ने चीजें तो सारी कवर कर ली लेकिन एग्जाम टाइम में जब हम पहुंचते हैं तो हमको एक अलग ही फीलिंग आने लगती है, क्योंकि वो पेपर की जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो एक्चुअल सारी चीजें एक रिदम में नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक रिदमिक एक्टिवेशन बनाने के लिए आपको पहले एक पेपर जरूर सॉल्व करना है एक दिन पहले। उसमें ऐसा भी होता है कभी कभी जैसे कोई वीक पॉइंट है आपके तो वो भी आपको पता चल जाएंगे, और पेपर मोस्टली ऐसा होना चाहिए जो कि आपने पहले सॉल्व नहीं किया हो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है इससे ओवर एस्टिमेशन भी हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने कोई पेपर उठाया, अब वो आपने कभी पहले भी किया होगा
तो हो सकता है कि उसके कई क्वेश्चंस को आप रिवाइज भी कर चुके होंगे, अब आपने उसी पेपर को दोबारा कर लिया, तो अपन क्या सोचते हैं कि नहीं अब तो एग्जाम में भी सारा कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि ये पेपर मैंने लगभग पूरा कर लिया है। तो ऐसा नहीं करना, अपने को एक अननोन पेपर उठाना है और उसमें ये सारी चीज लगानी है। उससे क्या होगा, आपको विद इन टाइम अपनी वीकनेस पता चल जाएंगी। तो आप क्या है कि एग्जाम से पहले जो चैप्टर आपके मान लो गलत हो रहा है तो उसको आप कंसेप्ट और एग्जाम्पल या फॉर्मूले जो भी है वो आप रिवाइज करके एक बार जाएंगे तो फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अगली टिप है अपनी लिक्विड एंड हेल्थी डाइट। अब इस डाइट का क्या मतलब है भाई, कई स्टूडेंट सोचते हैं ये कोई न्यूट्रिशन चैनल तो है नहीं, तो डाइट का क्या लेना देना है। डाइट का एग्जाम टाइम में एक मेजर रोल होता है जिसको कि स्टूडेंट ज्यादातर जो है इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं डाइट प्रोग्राम का पेपर से क्या लेना देना, लेकिन आप जानते हैं कि जो माइंड है उसके लिए भी कोई ये नहीं है कि आप केवल पढ़ते रहें, उसको ब्रेक नहीं दें या उसको जो चाहिए वो ना दें। भाई जो माइंड है उसको मेन तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के लिए क्या है, जैसे मान लो आपने 3 घंटे की कोई पढ़ाई करी, अब 3 घंटे की स्टडी के बाद आप ब्रेक लें, कोई जूस लें, जूस नहीं है मान लो तो आप पानी ले सकते हैं, या जैसे नींबू पानी है इस तरह से, और या कोई सलाद ले सकते हैं, टमाटर खीरा या इस तरह की कई चीजें होती हैं जिससे कि आपको रिफ्रेश महसूस हो। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम टाइम में अपने को एक तो क्या है कि इस तरह से न तो ज्यादा एक बार में ज्यादा डाइट ले लेनी है जिससे कि आपको बैठा ही नहीं जाए, जो अपनी सिटिंग कैपेसिटी है वो कम हो, ऐसा नहीं करना है। और न ज्यादा इतना भूखा ही रहना है पढ़ाई के चक्कर में कि आपका माइंड ही जो है 100% आउटपुट न दे। तो अपने को क्या है, इसको बैलेंस रखना है, ठीक है ना। बैलेंस कैसे रखेंगे, बैलेंस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इस समय पे, ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, लिक्विड एंड हेल्दी डाइट लेनी है। जैसे आपने कोई फ्रूट्स ले लिए, कोई रॉ वेजिटेबल ले ली या जूस ले लिया, इस तरह से, ठीक है ना। पानी को पीते रहे। और एग्जाम वाले दिन भी आपको एक काम करना है कि एग्जाम वाले दिन भी आप जो, जैसे मान लो आपका 8 बजे से एग्जाम है, तो 8 बजे से एग्जाम है, आप 6 बजे के बाद स्टडी को बंद कर दीजिए। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इस तरह से होते हैं कि एग्जाम में भी वो अपनी बुकलेट को साथ में लेके जा रहे हैं, और मैंने देखा है कि एग्जाम हॉल तक घुसने तक भी जब टीचर उनको बोलता है चलिए भाई अंदर, तब तक भी वो कुछ ना कुछ पेज पलटते रहते हैं। ये मोस्टली क्या है कि वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पूरी साल प्रिपरेशन करी नहीं। अब वो क्या है कि अंडर कॉन्फिडेंट हैं और वो सोच रहे हैं कि यार एग्जाम हॉल में अब क्या होगा, लास्ट मिनट में कुछ हो जाए। तो लास्ट मिनट में दोस्तों होने वाला कुछ है नहीं है। आपने जो पहले किया है उसी का आपको लास्ट में रिजल्ट मिलना है। इसलिए लास्ट टाइम में बिल्कुल भी इस तरह से न करें। आप 2 घंटे पहले स्टडी बंद कर दीजिए, आराम से आप रिफ्रेश होइए, एक हेल्दी एंड लिक्विड डाइट लीजिए और एग्जाम तक आप जाएं आराम से। और एग्जाम हॉल में भी मान लो वहां आपको एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, कोई फ्रेंड्स मिलते हैं आपको, क्योंकि सेंटर सबका मोस्टली एक जगह ही रहता है, तो आप वहां आराम से अपनी हेल्दी कोई टॉकिंग कीजिए। और वो पेपर के बेस पर ना होकर कोई अदर टॉपिक पर हो, कोई मान लो आप फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं 5-7 मिनट का, इस तरह से। तो उससे क्या होगा, एक माइंड आपका रिलैक्स में आएगा। आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक रिफ्रेश होकर जाएंगे, कोई नेगेटिव प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम से 15 मिनट्स पहले आप किसी स्टूडेंट से मिले और उसने आपको बताया यार वो थ्योरम है, वो तो आज जरूरी आएगी। अब सपोज दैट आपने वो थ्योरम की नहीं है, अब आपका माइंड वहीं से खराब हो गया कि यार ये तो थ्योरम आने वाली है और मैंने तो इसको रिवाइज ही नहीं किया, इसको छोड़ दिया। आपने जितना पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है और लास्ट टाइम में अब आप उसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में एंटर करें और अपनी कैपेसिटी पर पूरा विश्वास रखें। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट टिप्स दी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। अब अगर आपके जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर मान लो एग्जाम टाइम में नेगेटिव प्रेशर में आ जाते हैं या टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते, आप कम से कम 5 स्टूडेंट को ये शेयर जरूर करें जिससे कि एग्जाम टाइम में उनका भी कोई बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।